नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 चरणों में ये मतदान होंगे और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो तैयारी में जुटी हुई हैं और उनकी कोशिश यही है कि इन चुनावों में जीत हासिल की जाए, यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा है वहां तक पहुंचा जाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार 90 सीटों पर ये इलेक्शंस होंगे, यानी कि जो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज हुई उसके बाद जो सीटें बढ़ी और कुछ सीटें आरक्षित हुई एससी एसटी के लिए, और कुल अब 90 सीटों पर ये मतदान होने हैं। ऐसे में अब दिलचस्प बात यह है कि इस समय जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और कांग्रेस, ये तीन ऐसी पार्टियां हैं जो कि फ्रेम में दिखती हैं, यानी कि अगर कहीं मुकाबला दिखता है तो वो इन तीन पार्टियों के बीच ही दिखता है। लेकिन बीजेपी के लिए परेशानी ये है कि बीजेपी क्योंकि बहुमत के आंकड़े से दूर ही रहेगी, ये आप जानते हैं। तो ऐसे में किस पार्टी के साथ अलायंस बनाकर वो सत्ता में आ सकती है, यानी कि बीजेपी अगर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना चाहती है तो उसे अपना अलायंस पार्टनर ढूंढना होगा और उसके लिए एकमात्र विकल्प जो उसके पास बचता है वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। लेकिन आज क्योंकि जम्मू कश्मीर में आप कहें कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो आ रहे हैं, और इससे पहले उनका विजिट जम्मू का था लेकिन उसके बाद रीस्केड्यूल हुआ और अब वो आज कश्मीर जाएंगे। और वहां पर जो हमें जानकारी मिली है सोर्सेज के हवाले से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनकी बातचीत होगी और प्री पोल अलायंस पर जो है वो कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। यानी कि ये प्रबल संभावना है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस प्रकार से लोकसभा के चुनावों में उन्होंने एक प्री पोल अलायंस किया था, उसी हिसाब का एक प्री पोल अलायंस अब जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों को लेकर भी इन दोनों पार्टियों के बीच हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो सीधी जो मुश्किलें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां ऐसी हैं, अगर ये दोनों मैदान में उतरती हैं एक दूसरे के खिलाफ, अगर इनके उम्मीदवार उतरते हैं तो वोट काटने में जो है वो कहीं ना कहीं आसानी हो जाएगी बीजेपी को, क्योंकि अगर एक दूसरे का वोट काटते रहेंगे तो इसका लाभ बीजेपी के उम्मीदवार को मिलेगा। लेकिन अगर ये दोनों प्री पोल अलायंस बनाकर सीट शेयरिंग के जरिए चुनावों में उतरते हैं तो जाहिर सी बात है ये अपना उम्मीदवार उसी हिसाब से उतारेंगे जिस हिसाब से जो इनका अलायंस पार्टनर हो उसे परेशानी ना हो। तो ऐसे में अगर किसी को परेशानी होगी तो वो सीधे तौर पर बीजेपी को होगी। और मौजूदा समय में अगर आप बीजेपी की बात करेंगे तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन या ऑन ग्राउंड हालात भी भाजपा के लिए उतने ज्यादा अनुकूल नहीं है। और अपोजिशन पार्टीज में खास करके जैसे आप जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ही मुख्य पार्टी है, और ये पार्टियां बीजेपी को लेकर कुछ ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं, कुछ सोशल इश्यूज हैं जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें महंगाई, जिसमें बिजली के स्मार्ट मीटर्स, जिसमें और बहुत सारी चीजें जो आती हैं वो सब मिलाकर अब जो है वो लोगों के बीच आ रहे हैं। उसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक मुद्दे पर यानी कि धारा 370 की बहाली के मुद्दे पर भी उनकी मत एक है, स्टेटहुड को लेकर उनकी जो सोच है वो एक है। और इससे पहले क्योंकि वो इंडी ब्लॉक में जो है वो पार्टनर्स रह चुके हैं, लोकसभा के चुनाव जब उन्होंने कंटेस्ट किए उनका प्री पोल अलायंस था, तो ऐसे में अब जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में भी आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का जम्मू कश्मीर का दौरा ये संकेत दे रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इन दोनों का जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में दोबारा से एक प्री पोल अलायंस देखने को मिल सकता है, यानी कि भाजपा की मुश्किलें सीधे सीधे बढ़ सकती हैं। मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस है वो ये चाहती है कि जम्मू सूबे में भी काफी सीटें निकाली जाएं, और साथ ही साथ चिनाब वैली का जो रीजन है वहां पर कांग्रेस को यह लगता है कि बीजेपी की हालत ज्यादा मजबूत नहीं है, बीजेपी वहां पर सीटें नहीं निकाल सकती है। ऐसे में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों मिलकर यह कोशिश करेंगी कि चिनाब वैली का जो रीजन है वहां पर बीजेपी का सूफड़ा साफ किया जाए, वहां से सीटें ज्यादा निकाली जाएं। और जम्मू प्लेन्स की बात करें तो यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी का दबदबा है, लेकिन लोगों के बीच कुछ एंटी इनकम्पेंसी जरूर है, और कांग्रेस
उसका फायदा उठाना चाहती है और ऐसे नए उम्मीदवारों को मौका देने की कोशिश में है कि जिनके नाम पर कांग्रेस को अच्छा खासा वोट मिले। वहीं बीजेपी की कुछ रणनीति ऐसी है, वो भी यही चाहती है कि नए उम्मीदवार लाए जाएं, लेकिन बीजेपी का जो एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है उसके हिसाब से ही उम्मीदवारों का चयन होगा। जानकारी यह है कि जैसा कि पहले सूची अभी जारी होनी है, तो प्रत्येक सीट पर से 4 से 5 उम्मीदवारों के नाम जो भाजपा के आलाकमान है वहां तक पहुंच चुके हैं और उन नामों में अंतिम मोहर भी जल्द लग जाएगी, यानी कि उम्मीदवारों की सूचियां जो है वो फाइनल हो जाएंगी। हालांकि उन्हें रिलीज जो है वो फेज वाइज ही किया जाएगा। तो सबसे बड़ा दिलचस्प आज का जो पहलू रहेगा वो यही रहेगा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आकर, क्योंकि पहले ये जम्मू आ रहे थे, अब ये सीधा कश्मीर जा रहे हैं। और यही जानकारी है कि फारूक अब्दुल्ला ने, क्योंकि पहले ये कहा था कि उनकी पार्टी किसी के साथ भी प्री पोल अलायंस नहीं करेगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिली है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही कांग्रेस को ये कहा है कि आप कश्मीर आए, हम अपने प्री पोल अलायंस को लेकर बातचीत करेंगे और यदि संभव हुआ तो प्री पोल अलायंस में ही जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और इसीलिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो यहां पर आ रहे हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। और आज उनकी कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है वो बातचीत होनी है, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला। हालांकि दोनों के बीच में सब कुछ जो है वो उतना ठीक तो नहीं है अगर उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की बात करें, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने यह कह दिया था कि उमर अब्दुल्ला विधानसभा के चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उसी के बाद उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि वो अभी इस पर विचार करेंगे, यानी कि कुछ वहां पर भी सही नहीं है। और इसीलिए शायद फारूक अब्दुल्ला ने जब ये कह दिया कि प्री पोल अलायंस नहीं होगा, तो उसके बाद दोबारा से ही जो सूत्र बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ही जो है वो कांग्रेस को ये इनवाइट गया है कि आप आइए, हम प्री पोल अलायंस पर बातचीत करेंगे। क्योंकि इससे पहले लोकसभा चुनावों में यही प्री पोल अलायंस इंडी ब्लॉक के जरिए इन दोनों के बीच था, जिसके तहत कांग्रेस ने जम्मू में अपने 3 उम्मीदवार उतारे थे, माफ करिए, जम्मू में 2 और लद्दाख में 1 उम्मीदवार उतारा था, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर में 3 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 2 जीते थे। तो फिलहाल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का ये विजिट बीजेपी के लिए जो है ये परेशानी का सबब हो सकता है, क्योंकि वो 2 दल जो कि इस समय बीजेपी को टक्कर देते हुए दिख रहे हैं और टक्कर देने की क्षमता भी है, वही 2 दल अगर एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी के लिए मुश्किलें पहले से कई गुना बढ़ जाएंगी। क्योंकि बीजेपी के लिए फिलहाल जो अपने उम्मीदवारों का चयन है वो भी आसान प्रक्रिया नहीं है। नए उम्मीदवार लाने हैं और जो पुराने हैं, जो नाराज होंगे, उनको मनाना है, उनसे जो इलेक्शन में वोट है, वोट उनसे मंगवाने हैं कि आप जाइए, हमारे जो नए उम्मीदवार हैं उनके लिए कैंपेन करिए। तो नाराजगी दूर करनी है और कहीं ना कहीं उन्हें फील्ड में उतारना है। लेकिन अगर इस सबके बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक होकर अगर मैदान में उतर जाती हैं और कैंडिडेट अपने हिसाब से लॉन्च करती हैं, तो जाहिर सी बात है वोट शेयरिंग जो है उनकी सीधे तौर पर, यानी कि उनके उस कैंडिडेट की जो कि दोनों पार्टियों का एक कैंडिडेट फील्ड होगा, उसकी बढ़ जाएगी और बीजेपी के लिए मुश्किलात जो है वो सीधे तौर पर बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का आज का जम्मू कश्मीर का दौरा विधानसभा चुनावों की तैयारियों के संदर्भ में काफी ज्यादा अहम है। पहले जम्मू आना था, लेकिन अब कश्मीर जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कल जम्मू भी आएंगे, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारी गारंटियां जो हैं वो दी हैं। जॉब्स, धारा 370 की बहाली, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, और उसके अलावा महिलाओं को 12 एलपीजी सिलेंडर्स, 5,000 रुपया महीना जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की महिलाएं हैं उनको दिया जाएगा। चुनावी वादे हैं, पूरे होते हैं या नहीं होते हैं ये बात का विषय है, लेकिन मुश्किल खड़ी करने में कहीं ना कहीं सक्षम है। और आज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर प्री पोल अलायंस में आ जाती हैं, चुनाव से पहले अगर इनका अलायंस बनता है, तो भाजपा कहीं ना कहीं ज्यादा परेशानी में आ जाएगी। नमस्कार।